सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से आप बहुत अच्छे होंगे। अगर हमारी बोल में भूल चूक होती है तो आप हमें क्षमा करना। और ये वचन प्रभु आपको आशीष दे, ये वचन के द्वारा आप आशीषित हों, यही हमारी दुआ है। और सुनने वालों पर ये वचन के द्वारा आशीष ठहरे। हम वचन देख रहे हैं आज। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं वचन के लिए। पिता, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, चलने के लिए उजाला है, और तेरा वचन ही सामर्थी है। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु हर एक सुनने वालों पे तेरी आशीष ठहरे, और ये वचन उनमें काम करे पिता, फलवंत हो और बढ़ता जाए। प्रभु उन लोगों को ये तेरी आशीष मिलने पाए जो सुन रहे हैं। प्रभु उनके साथ हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 पद से देख रहे हैं। यहाँ लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ वचन बताता है, परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ते जाओ। लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान के सामने तुम खड़े रह सको। परमेश्वर के हथियार नहीं तो शैतान पछाड़ देता है। इसलिए यहाँ लिखा है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू से नहीं है, मांस से नहीं है, उन सेनाओं से है, उन आसमान में जो उड़ती हैं सेनाओं की शक्तियों से हम लड़ते हैं। कैसे लड़ते हैं? परमेश्वर के हथियार से, परमेश्वर के वचन से, प्रार्थनाओं से, घुटनों पे, तब हम उनका सामना कर सकते हैं। उन शैतान की शक्तियों से तभी सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, ये हमारी आत्माओं की शक्तियों से लड़ाई है। हमारे हथियार नहीं है हाथ के, परमेश्वर की शक्ति है। यहाँ लिखा है, परमेश्वर की शक्ति में बलवंत बनो और सारे हथियार बांध लो। हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन है, प्रार्थनाएं हैं, संगति है परमेश्वर के लोगों की, उसमें बलवंत बढ़ते जाओ। और लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, प्रधानों अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और संसार की जो आकाश में शक्तियां हैं उड़ती हैं, उनसे हम लड़ते हैं। और परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध ले कि तुम बुरे दिन में सामना करके और सब कुछ पूरा करके इस तरह रह सको। ये परमेश्वर का वचन बताता है, सारे हथियार बांध लो, कमी न रह जाए। परमेश्वर के हथियार हैं। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तब बुझा सको जब ये परमेश्वर के हथियार आपके जीवन में कमर कस लोगे, उसके काम के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। सारे हथियार, बलवंत बनना है परमेश्वर के वचन में, बलवंत बनना है उसकी शक्ति में, विश्वास के साथ। परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि शैतान का तुम सामना कर सको, उसके सामने खड़े हो सको।
तभी हो सकते हो। न शैतान के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है जब तक यीशु मसीह की सामर्थ नहीं है, जब तक उसकी शक्ति नहीं है, तब तक खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए उसकी सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झिल्म पहन लो, परमेश्वर के साथ बढ़ते जाओ, प्रार्थना में बलवंत बनते जाओ, ताकतवर बनो परमेश्वर के वचन में। यही परमेश्वर का वचन कहता है, बलवंत बनो, शक्तिशाली बनो, और परमेश्वर तब तुम्हें आशीष देगा, तब तुम्हें युद्ध सिखाएगा कि कैसे शैतान का सामना कर सको। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैंने बहुत सी मेरे समस्याएं मेरे जीवन में, और परमेश्वर ने मुझे बड़ी आशीष दी और बलवंत करा। प्रार्थनाओं में उपवास प्रार्थना करी, विश्वास के साथ प्रार्थना करी। परमेश्वर ने उन चीज़ों को पूरा किया है, शैतान को दूर किया है, परमेश्वर ने बीमारियों को दूर किया है। वही परमेश्वर आज है, हमारे और आपके साथ है, जो अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ था, पतरस पौलुस के साथ थे। वही प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके साथ हैं, हमारे और आपके साथ हैं। विश्वास यही रखें कि यीशु मसीह हमारे और आपके साथ हैं, जो हमारी आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं और हमें शैतान से बचा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, विश्वास की ढाल ले लो, प्रार्थना का जीवन बना लो, वचन पढ़ने का जीवन बना लो। तब ये चीज़ों से हम मुक्ति पा सकते हैं, शैतान की शक्तियों से मुक्ति पा सकते हैं, बलवंत हो सकते हैं परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर आपसे बहुत सी आशीष दे और इस वचन के द्वारा शैतान से लड़ने की शक्ति दे दे, शैतान को दूर करने की सामर्थ्य दे दे। ये वचन के द्वारा, ये वचन कहता है कि परमेश्वर की शक्ति में बलवान बनो, अपनी कमर कस लो उसकी शक्ति से, और ढाल और तलवार ले लो। परमेश्वर का वचन है, प्रार्थना है, वचन है ढाल, प्रार्थना है। परमेश्वर का वचन हमारा क्या है? उद्धार कराता है, और हमारा टोप है, ढाल है, जो हमें बचाता है परमेश्वर का वचन उसकी शक्ति से, और नहीं बच नहीं सकते। ये हमारा विश्वास रहता है कि वो हमें बचा सकता है, ये सारी चीज़ों से मुक्ति दे सकता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें, सबको जय मसीह की, और परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएं, इस वचन में बलवंत बनाएं। ये हथियार जो परमेश्वर के हैं बांध लें और बढ़ते जाएं, और शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो जाएं, और जाने कि हमारा परमेश्वर वही है और आज भी है, वो युगायुग रहेगा। प्रभु यीशु आशीष दे, यीशु के नाम, आमीन।